Jai Hind student, how are you? Today we are starting a new chapter from geography. The chapter number is 4 and the topic is air and atmosphere. तो आज हम एयर एंड एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे अर्थ के इर्द गिर्द है, अराउंड ऑफ आवर अर्थ विच जो कि ए नंबर ऑफ गैसेस से कवर है। जैसा कि आप लोग इन द साइंस यू हैव स्टडी अबाउट आवर अर्थ एंड अराउंड ऑफ आवर अर्थ कि हमारे अर्थ के इर्द गिर्द क्या है, सेवरल टाइप्स की जो गैसेस हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। In the previous chapters, student, we have discussed about our internal part of our earth and earth surface. तो हमारे उस पर क्या क्या चेंजेस हुए और इंटीरियर ऑफ द अर्थ अबाउट हमने उसके बारे में पढ़ा था। तो आज जो हम पढ़ेंगे, स्टार्टिंग जो करेंगे, अब हमें जो पढ़ना है अबाउट आवर एटमॉस्फेयर, हमारा जो कि अर्थ के ऊपर का जो पोर्शन है, जो हमारी डिफरेंट टाइप की लेयर्स हैं हमारे अर्थ में, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो फर्स्टली हम जो डिस्कस करेंगे अबाउट आवर जो कि हमारी अर्थ है जो कि डिफरेंट टाइप की लेयर से कवर है और इसके इर्द गिर्द क्या है, हमारी डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं। तो हमारी जो अर्थ है ये हमारी ऑल अराउंड अस ए नंबर ऑफ गैसेस से सराउंडेड है, घिरी हुई है। तो in the previous chapters we have studied about our earth surface and interior of the earth surface। तो हमारी जो ये अर्थ है, this is the upper part of the earth from earth surface, जो कि हमारी अर्थ सरफेस से ऊपर का जो पार्ट है ये हमारी बहुत सारी लेयर से कवर है, जिसमें हमारी ये लेयर्स हमारी डिफरेंट टाइप की चीज़ों को कंट्रोल करती हैं, जो जैसे कि हमारा टेम्परेचर होता है और बहुत सारी चीज़ें एंड हीट एंड कोल्ड, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी ये लेयर्स हमारी टू कंट्रोल आवर दिस टाइप ऑफ दी चेंजेस ऑफ आवर अर्थ सरफेस। जो हमारे अर्थ सरफेस पर जो चेंजेस होते हैं उनके बारे में हमारी ये कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करती हैं। तो आज जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि हमारी जो अर्थ है, ये अर्थ के ऊपर का जो पोर्शन है हमारा एटमॉस्फेयर, ये हमारी डिफरेंट टाइप की गैसेस से इसका कॉम्बिनेशन है। एंड कंपोजिशन ऑफ एयर कितना है, तो 78% इज़ इन आवर एनवायरनमेंट क्या है, नाइट्रोजन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ विद जो कि विद वाटर वेपर एंड अदर गैसेस 1%, एंड ऑक्सीजन ओनली 21% विच अस गिवन ए लाइफ, जो हमें जीवन प्रदान करती है। दिस इज़ आवर ऑक्सीजन, जो कि हमें ऑक्सीजन देती है हमारे लिविंग बीइंग को। ऑल लिविंग बीइंग्स प्रोवाइड अस सर्वाइवल फॉर लाइफ, हमारी लाइफ को चलाने के लिए हमारे लिए जो बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आप लोग जान चुके हैं, ऑक्सीजन इज़ नियर अबाउट 21% एंड नाइट्रोजन इज़ 78% एंड मैनी अदर 0.17% गैसेस जो अन्य गैसेस हैं। तो एयर कंपोजिशन क्या है हमारा, इसके बारे में हम पढ़ दिया है, हमने जानते हैं कि हमारी ये डिफरेंट टाइप की जो प्रोपोर्शन होती हैं इस गैसेस में इंक्लूडिंग होती हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम CO2 के नाम से भी जानते हैं। तो दिस इज़ आवर एटमॉस्फेयर ओवर द अर्थ सरफेस, जो कि हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर का पार्ट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक इज़ आवर एयर एंड एटमॉस्फेयर। तो हमारा क्या टॉपिक है, वायु और हमारा वायुमंडल क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करें। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, हमारी जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो ये वायुमंडल है, इसमें हमारी कितनी टाइप की लेयर्स होती हैं और कौन सी लेयर्स में हमारी क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये जो हमारी लेयर्स हैं, देयर आर 5 लेयर्स ओवर आवर अर्थ सरफेस, जो कि हमारे अर्थ सरफेस से ऊपर का जो पोर्शन है एटमॉस्फेयर का, यहाँ पर हमारी कितनी 5 लेयर्स होती हैं और इन 5 लेयर्स में हमारी बहुत सारी नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ ह्यूमन बीइंग टेक पार्टिसिपेट इन दिस आवर एटमॉस्फेरिक लेयर्स। जो हमारी ये लेयर्स हैं इनमें हमारे द्वारा बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कि जैसे हमारा टेलीकम्युनिकेशन भी होता है, हमारे एरोप्लेन भी इसमें फ्लाई करते हैं, और इसके अलावा ऑक्सीजन तो हमारे लिए रहती है, और हमारी इसमें ओजोन लेयर है। तो ये सारी की सारी जो लेयर्स हैं, ये सारी की सारी जो भी ये सब हमारे अर्थ सरफेस पर होने वाले हार्मफुल को
प्रोटेक्ट करती हैं हमारे अर्थ सरफेस पर आने वाली हार्मफुल जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, सनरेज होती हैं और बहुत सारी हीट एंड कोल्ड होती है, उसको हम अर्थ सरफेस पर कंट्रोल करती हैं ये लेयर्स। तो इस तरह से ही हमारी जो लेयर्स होती हैं 5, ये हमारे अर्थ सरफेस पर डिफरेंट टाइप की जो चेंजेस होते हैं अर्थ सरफेस पर उनको कंट्रोल करती है ये लेयर्स। तो हमारे जो एरोप्लेन है वो इन्हीं लेयर्स में उड़ते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण ही ये उड़ पाते हैं। तो ओजोन लेयर क्या है, जो कि हमारी अर्थ सरफेस से ऊपर है, जो हमारी हानिकारक जो हार्मफुल रेज होती हैं ऑफ सन, जो कि सूर्य की हानिकारक जो किरणें होती हैं उनसे हमारी प्रोटेक्ट करती है दिस लेयर, ओजोन लेयर। इट जस्ट लाइक जैसे कि आप लोग हमारे पास जो होती है एक तरह से आप लोग लीजिएगा, जो हमारे कभी कभी हम लोग जो यूज़ करते हैं कोई लेयर ऐसी बना लीजिए जिससे ऊपर के जो अर्थ सरफेस को आने वाली, जैसे अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला क्या होती है, अम्ब्रेला ऊपर से आने वाली हमारी रेन हो गया, हॉट हो गया, उसको प्रोटेक्ट करती है अम्ब्रेला। तो इस प्रकार से ये लेयर हमारी इसी प्रकार से हमारी हेल्प करती हैं डिफरेंट टाइप के डिफरेंट वे से। तो हमारे अर्थ के अराउंड जो भी है बहुत सारी क्या हैं, गैसेस से का मिश्रण है। तो एटमॉस्फेयर इज़ द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस दैट सराउंड द अर्थ सरफेस। तो क्या है हमारे एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं जो कि हमारे अर्थ सरफेस के इर्द गिर्द है, जो कि विजिबल नहीं है, इनविजिबल है, अदृश्य है, वो हमको दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन हमें उनके इम्पैक्ट, उनके इफ़ेक्ट जो हैं, असर हमारी अर्थ सरफेस पर हमको फील होते हैं, महसूस होते हैं। हम उनको देख नहीं सकते, इन लेयर्स को, इनके जो द्वारा जो हमारी अर्थ सरफेस को जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, हम उनको देख नहीं सकते, लेकिन ये हमारे अर्थ सरफेस पर होने वाली डिफरेंट टाइप की जो चेंजेस होती हैं, जैसे हॉट एंड टेम्परेचर जो होते हैं, कोल्ड होती है एंड रेन होती है, बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उनको हमारी ये लेयर्स, ये हमारी टेम्परेचर को, ये हमारी इसको प्रोटेक्ट करती है, हमारी रक्षा करती हैं। तो दीज लेयर्स ऑफ द अर्थ सरफेस यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक, एंड जो कि हमारी ट्रोपोस्फियर होती है, ये हमारी सबसे अर्थ सरफेस की सबसे फर्स्ट, जो कि फर्स्ट लेयर होती है, दिस लोएस्ट रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर की ये सबसे नीचे की होती है और हमारे अर्थ सरफेस पर स्टार्टिंग ये सबसे पहले की होती है। तो एटमॉस्फेयर की ये हमारी सबसे लोएस्ट रीजन की होती है, अर्थ सरफेस पर ये सबसे हमारी फर्स्ट की लेयर होती है, यानी कि जो हमारा वायुमंडल है एटमॉस्फेयर उसके सबसे नीचे की लेयर है और अर्थ सरफेस की ये ऊपर की सबसे ऊपर की फर्स्ट लेयर है। तो ये क्या है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू एट ए हाइट ऑफ अबाउट 6 to 10 किलोमीटर, जिसकी जो हाइट है यहाँ से लगभग 6 से 10 किलोमीटर के ऊपर की है, जो हमारी अर्थ सरफेस को कवर किए हैं। तो दीज आर आवर 5 लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी ये हमारी 5 लेयर्स हैं, जिनके बारे में हम इन द नेक्स्ट वीडियोस में we will discuss about these 5 layers, and you can see from this from the earth surface upper to the atmosphere there are seen 1 2 3 and 4 and 5. there are our 5 layers. इन्हीं में हमारे 5 layers हैं। तो ये हमारे क्या हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर को सराउंडेड किए हुए हैं, घेरे हुए हैं, जिससे हमारे अर्थ सरफेस पर बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। तो हमारी इसके बाद की जो लेयर होगी वो ट्रोपोस्फेयर होगी, एंड इट स्ट्रेटोस्फेयर होगी, मेसोस्फेयर होगी, एंड थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। दीज आर आवर 5 मेजर लेयर, जिनके बारे में we will discuss about in detail in the next video. Today we will discuss about only about objective of this chapter. हमारा जो ऑब्जेक्टिव है चैप्टर का उसके बारे में पढ़ेंगे आज। तो हम द टॉपिक इज़ योर एयर एंड एटमॉस्फेयर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एयर जो है हमारी लाइफ गिवन गैस होती है, जो हमें लाइफ सर्वाइवल करने में हमारी हेल्प करती है फॉर ऑल लिविंग बींग्स। तो टुडे इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर इज एटमॉस्फेयर। फर्स्टली हम इसमें जो डिस्कस करेंगे अबाउट आवर एटमॉस्फेयर
एंड सेकंड कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं वो कितनी कितनी परसेंट हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड द सेकंड पॉइंट हमारा होगा स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो कि मेजर पोर्शन होगा आज हमारे टॉपिक का, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारी 5 जो लेयर हैं इसमें एटमॉस्फेयर में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट विल बी टेम्परेचर कंट्रोल ऑन द अर्थ सरफेस, और टेम्परेचर जो कि हमारे अर्थ सरफेस को कैसे नियंत्रण करती है, कैसे कंट्रोल करती है। एंड फोर्थ पॉइंट विल बी अदर इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर की और क्या क्या महत्वपूर्ण है, ये कैसे हमारी लाइफ को के लिए पॉसिबल है, क्या इसकी महत्वता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। तो एटमॉस्फेयर फर्स्टली हमारा जो कि टॉपिक है, फर्स्ट पॉइंट जो हमारा स्टार्ट हो रहा है एटमॉस्फेयर से, स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर। तो हम लेट स्टार्ट, वी आर स्टार्टिंग अबाउट, जो टॉपिक है हमारा फर्स्ट ले रहे हैं एटमॉस्फेयर, जिसको हम वायुमंडल कहते हैं, हमारे अर्थ के ऊपरी भाग, जो कि हमारे अर्थ के ऑल अराउंड, यानी कि जो अर्थ है हमारी इस पृथ्वी के हमारे चारों ओर क्या है, एटमॉस्फेयर है। इसके ये वायुमंडल से घिरा हुआ है और डिफरेंट टाइप की लेयर से ये कवर किए हुए हैं। तो व्हाइल द अर्थ इज वेयर वी लिव, तो अर्थ कहाँ पर है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ये हमारी क्या है, अर्थ है। इट इज़ द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ विच गिव अस द एयर टू ब्रीथ, तो ये अर्थ है जहाँ पर हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमारे वायुमंडल हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है, जो जिससे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ले जाती है। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ, तो ऑल जो हमारी लाइफ की जो एक्टिविटीज़ होती हैं विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन, यानी कि हमें ये ऑक्सीजन जो है हमारी लाइफ को सर्वाइवल करने में, यानी कि हमें जीवन जीने में हमारी हेल्प करती है। तो द एटमॉस्फेयर इज़ लाइक द थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, जो कि हमारे अर्थ है ये इसके इर्द गिर्द चारों एक मोटी परत बनाए हुए हैं। तो विच ऑल्थो नॉट विजिबल इट परफॉर्म्स मैनी फंक्शन विदाउट विच सस्टेनेबल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वुड हैव बीन डिफिकल्ट। तो हमारी जो एटमॉस्फेयर है, इसके हम फंक्शन को, इसको हम देख तो नहीं सकते, जो हमारी एटमॉस्फेयर है, जो लेयर्स है हमारी, ये जो हमारी इर्द गिर्द है, जो भी चीज़ें हमारी अर्थ के, हम उसको देख तो नहीं सकते, ये विजिबल नहीं है, ये दिख नहीं सकती, बट हम इसके जो परफॉर्मेंस है, इसके जो कार्य है, इसके फंक्शन जो हैं, वो हमारी लाइफ अर्थ सरफेस पर हमें इसको हम महसूस कर सकते हैं। अर्थ वुड हैव बीन डिफिकल्ट, तो इसलिए चीज़ को हम देख पाना या इसके बारे में समझ पाना हमारे लिए कठिन है, लेकिन हमें जो प्रोटेक्शन करती हैं ये हमारी लेयर्स ही करती हैं। इट प्रोवाइड इम्पोर्टेंट गैसेस, ये हमें क्या प्रदान करती हैं, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारी लाइफ, जो अपने अर्थ सरफेस पर जो भी हमारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो भी लिविंग बींग्स हैं, जो भी लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, सभी में इन हमारी गैसेस का कहीं ना कहीं एवरी पार्ट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर इज़ प्ले इन आवर एनवायरनमेंट, जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, जो भी परिवेश है, सभी में हमारी ये एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं, ये कहीं ना कहीं अपनी एक एक इम्पोर्टेंट अपना रोल प्ले करती हैं। तो क्या है हमारी एसेंशियल फॉर मैनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, कंट्रोल द टेम्परेचर ऑन द अर्थ सो दैट इज डज नॉट बिकम टू हॉट एंड टू कोल्ड, एंड इट इज़ आल्सो प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर द मूवमेंट ऑफ द मॉइस्चर। तो इसके अलावा क्या करती है, जैसा मैं आप लोगों से बता चुका हूँ, सपोज कीजिए एक हमारे पास जो गाड़ी है, ड्राइवर है, तो ड्राइवर के बिना गाड़ी हमारी चल नहीं सकती। तो ड्राइवर क्या करता है, तो गाड़ी की सारी चीज़ें कंट्रोल करने की वो उसके हैंड में होती हैं। तो थीम सेम इसी वे में जो हमारा ये एटमॉस्फेयर है, ये एज ए ड्राइवर का ही कार्य करता है, जो हमारे अर्थ सरफेस पर डिफरेंट टाइप की जो चेंजेस होती हैं, बहुत सारी जो हार्मफुल जो चीज़ें होती हैं, जो हमारे अर्थ सरफेस के जो ह्यूमन बींग है या लिविंग बींग हैं, उनको जो हार्म पहुंचाती हैं, जो नुकसान पहुंचाती है, उन सब चीज़ों को ये प्रोटेक्ट करती है, उनसे हमें बचाती है, उनसे हमारी ये उन सब चीज़ों को कंट्रोल रखती है। जैसे हमारा टेम्परेचर हो गया, कभी कभी आप लोग बहुत ज़्यादा हीट महसूस करते हैं, तो हमारा ये टेम्परेचर है, जो ओजोन लेयर है, जो हॉट ऊपर से आने वाली जो हमारी पराबैंगनी रेज होती हैं अर्थ उसकी सन की, उनको प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर। ऐसे ही हमारे और जो लेयर्स हैं, ये सभी अपना अपना एक अपना अपना जो इनका रोल है अलग अलग है। तो ये हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, और इसके अलावा हॉट और कोल्ड, और इसके अलावा बहुत सारी जो चीज़ें हैं हमारी, उन सब में जैसे मॉइस्चर है,
इसको भी हमारी ये मूवमेंट गति प्रदान करती है। तो ये सब चीज़ें हमारी क्या है, एटमॉस्फेयर के कारण ही कंट्रोल हो पाती हैं। अन्यथा कभी कभी आप लोगों को यदि ये लेयर्स नहीं होती तो सपोज कीजिए आप कैसा महसूस करते हैं, या कभी आप लोग जो रेन में या कभी सन में आप लोग धूप में जो विद द हेल्प ऑफ अम्ब्रेला आप लोग यू गो आउट ऑफ द स्टेशन, कभी आप लोग बाहर जाते हैं तो अम्ब्रेला की हेल्प लेते हैं। तो अम्ब्रेला क्या करती है, आप लोगों को जो हमारी हीट होती है सन की उसको प्रोटेक्ट कर रही है, उससे आपको बचा रही है। तो सेम उसी वे में हमारी ये अर्थ एटमॉस्फेयर की जो लेयर है ये हमारी प्रोटेक्शन करती हैं। बिसाइड दिस, इसके अलावा द एटमॉस्फेयर आल्सो प्रोवाइड ए वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके अलावा नॉट ओनली आवर अर्थ सरफेस कंट्रोल डिफरेंट टाइप ऑफ दी हार्मफुल, जो हमारे हानिकारक जो चीज़ें होती हैं उनसे बचाती है, बल्कि ये हमें क्या करती है, हमें एक एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। हमारी एनर्जी का भी स्रोत है ये, इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ आवर एनर्जी, हमारी एनर्जी यानी शक्ति का भी एक मेन मेजर स्रोत है। तो लेट अस देखते हैं सी दिस वन बाय वन, हम एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है इसमें कितनी गैसेस हैं और कितनी कितनी इसकी कंपोजिशन है, क्या कितना इसका मिश्रण है, कितनी कितनी परसेंट हमारी ये एटमॉस्फेयर में गैसेस पाई जाती हैं। द ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ हैज़ मैनी गैसेस इन डिफरेंट प्रोपोर्शन एंड डेंसिटीज़। ये जो हमारे गैसेस हैं ये डिफरेंट इनकी प्रोपोर्शंस हैं, डिफरेंट टाइप के अनुपातों में हैं, समानुपात में हैं। एंड इसके अलावा जो है ये हमारी बहुत ज़्यादा अर्थ सरफेस को घेरे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत लार्ज स्केल पर है, जो हमारी हार्मफुल चीज़ों को रोकती है। द एटमॉस्फेयर आल्सो हैज़ वाटर वेपर। तो एटमॉस्फेयर में हमारे क्या है, वाटर वेपर भी है, यानी कि मॉइस्चर जिसको हम नमी कहते हैं, जो हमारे अर्थ सरफेस से जो वाटर वेपर करता है, यानी कि वाष्पीकरण, जल का जो वाष्पीकरण किया जाता है उससे हमारे एटमॉस्फेयर में ये वाटर वेपर होता है। तो डस्ट एंड पार्टिकल्स एंड पॉल्यूएंट्स विच वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड आर डिपेंडेंट ऑन दी क्लाइमेटिक कंडीशन। इसके अलावा हमारे एटमॉस्फेयर में और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डस्ट है और पार्टिकल्स है, बहुत सारे ऐसी जो हमारी आप लोगों को हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी एयर में आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो इसमें हमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स आपको नज़र आएंगे। तो क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी डस्ट पार्टिकल्स भी हैं एंड पॉल्यूएंट्स भी हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट किए हुए हैं, विच वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड आर डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन, जो कि हमारी जो जलवायु जो दशा है उस पर निर्भर करता है। बट इन जनरल द गैसेस एंड देयर कंपोजिशन इज कांस्टेंट अक्रॉस द ग्लोब। तो अब हम इसके बारे में जो जानेंगे और कि हमारा इसका कितना किस गैस का कितना कंपोजिशन है, कितना मिश्रण है। तो लेट अस सी द वेरियस गैसेस विच फॉर्म द एटमॉस्फेयर। आइए हम देखते हैं कि हमारी जो डिफरेंट टाइप की जो गैसेज है वो कितने परसेंट हैं, गिरी हुई हैं। एंड आवर टू टाइप्स ऑफ लाइन इन आवर एक ग्राफ, जो कि आप लोग ग्राफ है ये शो कर रहा है हमारी डिफरेंट टाइप की जो कंपोजिशन है गैसेज हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। तो क्या क्या हैं, तो नाइट्रोजन इज़ फर्स्टली, जो कि 78% को शो कर रही है हमारी ब्लू लाइन, इज शो द हाईएस्ट नाइट्रोजन रैंक ऑफ आवर 78%, जो कि सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में है। एंड सेकंड जो कि रेड कलर को शो कर रही है, इज शो आवर ऑक्सीजन, जो कि लाइफ गिवन फॉर ऑल लिविंग बीइंग, जो हमारे लिए अनिवार्य है, जो ज़रूरत है हमारी, जो जिससे हम लोग गेट करते हैं, वह है हमारी ऑक्सीजन, जो कि 21% को शो कर रही है। एंड आर्गन और इसके अलावा 0.93% होगी। एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 एंड ऑल ऑफ अदर 0.4। तो इस प्रकार से दिस इज़ दी कॉन्स्टिट्यूटेंट ऑफ आवर एयर। तो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में ये गैसेस का कंपोजिशन है, मिश्रण है, जो हमारे एनवायरनमेंट को घेरे हुए हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को। यू कैन सी फ्रॉम द चार्ट above that biggest constituent is the nitrogen gas followed by oxygen। यानी कि हमारी ऑक्सीजन की अपेक्षा नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक आप लोगों को इस चार्ट में नज़र
आ रही है। एरोगेंस, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन एंड हीलियम आर आल्सो फाउंड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। जो हमारी इसके अलावा बहुत सारी और गैसेस भी हैं, जैसे कि एरोगेन, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे एनिमल के लिए हमारे प्लांट्स के लिए ज़रूरी होती है, एंड ओजोन लेयर जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल ऑफ रेज ऑफ द सन, एंड हाइड्रोजन जो एंड हीलियम जो कि बहुत ज़्यादा हल्की होती है, और आल्सो फाउंड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी जो कि हमारी बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। तो लेट अस सी, आइए देखते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ सम ऑफ दीज गैसेस इन आवर लाइफ। अब हम जानेंगे इनके बारे में कि हमारी लाइफ में इन गैसेस का क्या महत्वपूर्ण रोल है, क्या ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन आवर लाइफ। तो ये क्या है, डिफरेंट फील्ड में हमारी ये डिफरेंट टाइप की जो गैसेस हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन एंड मैनी अदर, जो हमारी गैसेस हैं ये हमारे अलग अलग इनकी कार्य हैं, फंक्शन है कि हमारी किस प्रकार से जो हमारी ये 5 जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड द लास्ट अपर मोस्ट लेयर एक्सोस्फेयर। तो हम इनके बारे में इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इन डिटेल इन 5 लेयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और एंड अबाउट आवर दीज ऑक्सीजन जो हमारी ये गैसेज हैं इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी जो है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ये आप लोग को दिख रहा है कि हमारी जो ओजोन लेयर है ये हमारी अर्थ पर आने वाली हानिकारक जो रेडिएशन है सन की, ये कैसे प्रोटेक्ट कर रही है। जैसे आप लोग देखते हैं अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं टू प्रोटेक्शन फॉर योर फ्रॉम हीटिंग ऑफ द सन, जो सूरज से निकलने वाली हीटिंग होती है उससे बचाने के लिए अपने आप को अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं। तो सेम उसी वे में हमारी ये ओजोन लेयर भी हमारी उसी प्रकार से हेल्प कर रही है, हमारे प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम आवर इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड रेडिएशंस आउट ऑफ स्पेस, जो कि हमारे आकर इससे टकरा करके हमारे वापस स्पेस में कम बैक हो जाती है। एंड स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट आवर द मेजर gases, oxygen, nitrogen and carbon dioxide, and the structure of the atmosphere. In the next video we will discuss about this topic. Thank you and have a nice day.